मेरे देखो मेरे मुंह से खून आ रहा है और अभी मैं घर से दूर आई हूँ भागने के लिए ताकि ये सबूत मेरे पास रहे। ये मेरा फोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो छोड़े मेरा फोन, वायरल करूंगी वायरल। अगर मेरे फोन में लगाया हाथ हरी छोरी बाड़े मेरी मम्मी नहीं भाई, मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन, मैं जाऊंगी। ध्यान से देखो इस औरत को, शांता देवी ईश्वर दास की पत्नी हमारे घर में घुस करके मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रही है। कोशिश क्या, इसने मेरी माँ को बहुत मारा, डंडे से मारा, दराटी से मारा। देखो इस औरत को। और अब इसकी माँ दासी देवी भी मेरी मम्मी को मारने के लिए आ रही है और डंडे से मेरी माँ को मारती है और यहाँ से घसीटते घसीटते हमारे पुराने घर वाले तक ले जाती है। और इसका बेटा और इसकी बहू यहाँ पर दोनों आगे हैं और इसकी बहू अब मेरे से मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रही है, मेरे पीछे भागती है। ये जो आपको पीछे सामने दिख रही है, एक बार नहीं 3 बार ये मेरे पीछे आई और मेरे फोन छीनने की बहुत कोशिश की इसने और मैं बहुत भागी। और यहाँ पर इसका बेटा युवराज खड़े होकर के तमाशा देख रहा था, हाथ में चूड़ियां पहन करके तमाशा देख रहा था। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये देखो कैसे मेरे पीछे श्यामा देवी भाग रही है मेरा फोन छीनने के लिए, बहुत बहुत भाग रही है मेरे पीछे। ये मार दे, मार दे, मार दे, मार दे। ओए साइड मार मार वीडियो बना रहे, मार दे। क्या गाने बनाए पर वीडियो डॉक्टर वीडियो क्या गाने बनाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रचना ठाकुर है। मैं मंडी करसो सोमापट्टी की रहने वाली हूँ। तो आज मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ मैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। वैसे तो आपको इस वीडियो को देखकर पता चल ही गया कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। बुधवार 26 तारीख को ये जो लेडीज आप देख रहे हैं, शांता देवी हमारे घर में आई और हमारे घर से जा रही थी, मतलब ऐसे बहसबाजी कर रही थी। तो उसके बाद ये मेरी मम्मी को मारने हमारे घर पे आई, मतलब रास्ते के साथ ही हमारा घर था। और इसने मेरी मम्मी को दराटी से मारा, डंडे से मारा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है कि कैसे ये मेरी माँ को मारी थी। और उसके बाद वहाँ पर इसकी माँ दासी देवी और इसकी भाभी श्यामा देवी और इसका भाई युवराज आया वहाँ पर। और दासी देवी इसकी माँ ने भी मेरी मम्मी को डंडे से मारा, बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। उतना मैं वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि उन्होंने कुछ मेरे साथ ऐसा किया, उस टाइम वीडियो नहीं बना पाई। तो फिर उसके बाद इसका भाई युवराज, अगर वो चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था, झगड़े को वहीं पर ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने तो हाथ में चूड़ियाँ पहनी थी, एक मर्द होकर वहाँ पर तमाशा देख रहा था। उसने कुछ नहीं किया, ना ही तो अपनी माँ को रोक पाया मेरी मम्मी को मारने से, और ना ही अपनी बहन को रोक पाया मेरी मम्मी को मारने से, और ना ही वो खुद की वाइफ को रोक पाया मेरे पीछे भागने से। क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो उस शांता ने कहा कि इसे इसका फ़ोन छीन दो, इसका फ़ोन फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वीडियो बना रही है। एक बार युवराज मेरे पीछे आया, युवराज ने मेरी माँ को मारा तो नहीं, हाथ नहीं लगाया उसने, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगी, उसने मेरी माँ को मारा नहीं, लेकिन खड़े होकर उसने तमाशा जरूर देखा। आधे रास्ते तक वो मेरा पीछा करने आया, मेरे से फ़ोन छीनने आया कि वीडियो मत बना, ये मत कर, वो मत कर। लेकिन उसकी वाइफ, ये जो आप देख रहे हैं श्यामा देवी, मेरे पीछे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे पीछे डंडे लेकर आई और बहुत दौड़ाया इसने मेरे को, मेरा फ़ोन छीनने की बहुत कोशिश की मेरे से, लेकिन मैं बहुत 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 दूर भागी। और उसके बाद जब मैं बहुत दूर भागी वहाँ से लोगों के खेत के लिए, मतलब उसके बाद मैंने 112 में कॉल की। ये तो मेरे से फ़ोन भी नहीं करने दे रहे थे और मेरा फ़ोन ही छीनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने फिर भी किया। लेकिन मैं जंगल खेत की तरफ भाग रही थी और उस टाइम भी मेरी माँ को शांता देवी और दासी देवी दोनों डंडे से मार रही थी, दोनों दराटी से डंडे से मार रही थी। और उसके बाद मैंने 112 पे कॉल की, उनको बताया। और उसके बाद पुलिस स्टेशन करसोग से मेरे को कॉल आई तो मैंने उनको सब कुछ बताया। तो उसके बाद जो श्यामा देवी है मेरे पीछे बहुत भागी, मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की और मेरे घर में आकर के मेरे को बोलती है कि यहाँ पर तेरा क्या है, कुछ नहीं है तेरा यहाँ पर, मतलब मेरे घर में आकर मेरे को ये बोल रही थी श्यामा देवी। और जो दासी देवी है शांता देवी, उन्होंने मेरी माँ को बहुत मारा है। मैं चाहती हूँ कि
आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। ये जो औरतें हैं कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे, कहीं भी। इन्होंने जो मेरी माँ को मारा है ना, मैं एक माइग्रेन पेशेंट हूँ, तो नहीं तो मेरे को भूख है, ना ही मेरे को रात को नींद आ रही है। सपने में भी मेरे को बस यही दिख रहा है कि इन लोगों ने मेरी माँ को कैसे मारा, कैसे मारा इन लोगों ने मेरी माँ को। जब मैं रात को सोती हूँ मेरे को सिर्फ यही सपना आता है, अपनी माँ को देखती हूँ सपने में कि ये लोग मेरी माँ को मारने लगे होते हैं। सपने में भी मतलब मैं ये बात कभी नहीं भूल पाऊंगी कि इन लोगों ने मेरी माँ को कैसे मारा। कानून न्याय दे या ना दे, लेकिन भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। एक दिन जैसे इन्होंने मेरी माँ को मारा ना, वैसे भी इनको कोई ना कोई ज़रूर मारेगा, कोई ना कोई नहीं, भगवान ज़रूर मारेगा इनको एक दिन। जैसे श्यामा देवी, दासी देवी और शांता देवी को भगवान ज़रूर सजा देगा, लेकिन उस दिन का मुझे इंतज़ार रहेगा, इंतज़ार कि इन लोगों ने मेरी माँ को कैसे मारा। मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये लोग कहीं भी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। इन लोगों ने जैसे मेरी माँ को मारा है ना, मेरी माँ के शरीर में ऐसे दाग पड़े थे ना, वो सिर्फ मैंने देखे और किसी ने नहीं। फोटो अभी भी है मेरे पास, सारा सबूत है मेरे पास। जब मैं मम्मी को बचाने गई थी तो शांता देवी ने मेरे से मेरा पहुँचने की कोशिश की और मेरे को भी मारा। उसके हाथ में दराटी थी, उसमें पीछे लक्कड़ होता है, और उसे मेरे नाक में लगी और मेरे नाक से बहुत खून आ रहा था। तो उसके बाद मेरी मम्मी के पुलिस स्टेशन जब हम गए, उसके बाद हमें मेडिकल जो ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद मम्मी के एक्सरे वगैरह मेडिकल हुआ और मेरे नाक का सीटी स्कैन जो है सुंदरनगर में हुआ। तो उसके बाद मतलब और शांता देवी बोलती है कि जब इसने मेरी माँ को मारा, उसके बाद मारने के बाद पता क्या बोलती है, जब मैंने इसको बोला कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, तेरी ये वीडियो बताऊँगी कि उसने कैसे मारा, तो कैसे हमारे घर पे आई। और पता है इसने क्या बोला, और इसने कहा कि मैं बोलूँगी कि इसने बोला कि मैं एक अपंग हूँ, पेंशन मिलती है इसको, कि इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की। मतलब पेंशन लेने के लिए, गवर्नमेंट के पैसे खाने के लिए ये शांता देवी अपंग है, लेकिन किसी को मारने के लिए अपंग नहीं है। मैं तो भगवान से ये दुआ करती हूँ कि ये औरत जिंदगी भर ऐसी अपंग बन के रहे, ऐसी अपंग बन के रहे कि सब देखते रह जाए किसने भी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ को ऐसे मारा था। आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि ये लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। मेरे को बस न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। इन्होंने मेरी माँ को कैसे मारा उस बात का मुझे न्याय चाहिए। भगवान ज़रूर देगा, लेकिन टाइम लगेगा। ये जो शांता देवी है, इसके घर को हमारे घर से सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। दासी देवी, श्यामा देवी, युवराज के घर को हमारे घर से सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। वैसे ये लोग हमारे रिश्तेदारी है, ऐसी कोई बात नहीं है, फैमिली में ही है, ये टब्बर ही है हमारे। और जो शांता देवी है ये मेरी बुआ लगती थी टब्बर वाली, पर अब ये मेरे कुछ नहीं लगते। जिस तरह से इन्होंने मेरी माँ को मारा ना, ये तो मेरे दुश्मन बन गए, दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन। और इन लोगों से ना हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। मेरी माँ घर पे अकेली रहती है, मेरा भाई नालागढ़ बद्दी में रहता है, मेरे पापा शिमला में रहते हैं और मैं करसोग में रहती हूँ। मतलब इन लोगों से ना बहुत ज़्यादा खतरा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरी माँ को, मुझे, हमें किसी भी फैमिली वाले को कुछ होता है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये लोग कहीं मुँह दिखाने के लायक ना रहे। इन लोगों ने जैसे मेरी माँ को मारा ना, मेरी माँ को जैसे मारा ना, इन लोगों को तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी, कहीं का भी नहीं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि मेरी माँ को न्याय मिलना चाहिए। इन लोगों ने, अगर हमारे को कुछ भी होता है, मेरे को, मेरी मम्मी को कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये लोग हैं। इन्होंने हमें जान से मारने की धमकियाँ दी है कि मरना तो सब ने, एक दिन तुम्हारे को मार के ही जाएंगे। और उन्हें बहुत सारी धमकियाँ दी है हमारे को, और हमारे को डर है कि, यकीन है कि ये लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि दोनों माँ बेटियां, ये शांता और ये दासी, कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। भगवान और कानून इनको इतनी ऐसी सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे कि कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ये इन लोगों को पता चले कि किसी के घर में जाकर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी को मारने की क्या सजा होती है।